बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज एक तारीख साज फैसला आया है पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का। आपको पता है 5 रुकनी बेंच मिलिट्री अदा की अदालतों में, आर्मी की अदालतों में सिविलियन के ट्रायल्स के ऊपर एक समाज चल रही थी और फाइनली आज उसका फैसला आ गया उस केस का। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी एक्ट के सेक्शन 2D, सेक्शन 59 के सब सेक्शन 4 का आइन के खिलाफ करार देते हुए इसको उड़ा मारा पड़े। अब जस्टिस याहिया अफरीदी जिनके बारे में कहा जा रहा था 4-1 से फैसला आया है, वो किस हद तक उन्होंने फैसला महफूज करवाया वो मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं कि उन्होंने ना इससे इख्तलाफ किया ना इसको कलअदम करार दिया है। इस सेक्शन 2D को आगे चल के 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफिका तौर पर करार दिया है कि 9 और 10 मई के मुकदमात का ट्रायल आम अदालतों में होगा। यहां पर 5 के 5 जजेस जो हैं वो इस एक चीज के ऊपर मुत्तफिक थे कि इन तमाम लोगों के जितने लोग पकड़े गए 109 के करीब थे और एक इनमें से तकरीबन आगे चल के 103 अफराद के ट्रायल की बात हो रही है कि 103 अफराद का मुस्तकबिल इन केसेस से किसी भी ट्रायल, कोई भी जो केसेस हैं 9 और 10 मई के, इनका तमाम का ट्रायल आम अदालतों में होगा। 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफिका तौर पर करार दिया कि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल की कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। जो ट्रायल पहले चल चुके हैं उनकी कानूनी हैसियत कोई नहीं होगी। अब इसमें डेवलपमेंट्स अजीब अजीब सी भी आई हैं कि इसमें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर दिया और कहा यह इमरान खान को सजा से बचाने के लिए मुल्की मफाद दाव पर नहीं लगाया जा सकता। फैसला कौमी सलामती और कौमी मफादात के बरअक्स है। मुलजमों का ट्रायल फौजी अदालतों में ज्यादा बेहतर और मौसर हो सकता है। फिरदौस आशिक अवान साहिबा का रद्द अमल है, इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करना चाहता। रीजन कि अभी इसने फर्दर सुप्रीम कोर्ट में अपील में जाना है, हुकूमत ने अपील में जाएगी, चैलेंज करेगी इस फैसले को, फिर लार्जर बेंच बनेगा, उसमें काजी फैसल साहब भी सुनेंगे सारे एंड ऑल दैट। तो अभी ये कहानी आगे चलेगी, लेकिन इसको तहरीके इंसाफ के लिए बहुत बड़ा रिलीफ भी मैं नहीं कहूंगा एट दिस मोमेंट। रीजन कि भी अब जब तक केस फाइनल नहीं हो जाता अपील के बाद से, तब तक इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा कमेंट्री नहीं की जानी चाहिए। मुझे ये सब जुड़े सभी भी लगता है। रीजन ये कि एक वर्डिक्ट आया है, लेकिन ये अपील में बहुत जल्दी गवर्नमेंट इस पर चली जाएगी। लेकिन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने बहुत जल्दी इसके ऊपर रद्द अमल दे के थोड़ा सा गैर जमहूरी रवैया इख्तियार किया है। इनको बाकी सियासी जमातों की तरह अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए था, थोड़ा सिचुएशन को देखते और उसके बाद बात करते। हाँ, इसमें ठीक है, एहसान न्याई साहब और जो बहुत हाई प्रोफाइल केसेस हैं उनको हाइप जरूर मिलेगी एक दफा उन केसेस को, जी ये मिलिट्री कोर्ट से निकल कर वापस सिविलियन कोर्ट्स में आ रहे हैं। बट येट अगेन अभी मुसाफत और भी है, अभी इम्तिहान और भी हैं। लेकिन बहरहाल एक जमहूरी जहन होते हुए मैं हमेशा से उस फैसले की को अप्रिशिएट करूंगा, उसकी कदर करूंगा कि जो आपके और मेरे जमहूर की बात करे, अवाम की बात करे। और हमें यकीन माने बहुत सारे सुकम हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एट फ्लॉ हो सकती हैं सिविलियन अदालतों को लेके। पर एंड ऑफ द डे एक सिस्टम तो है, एक निज़ाम तो चल रहा है कि एक निज़ाम को सबोटाज तो नहीं किया जा सकता। अगर आइन इजाज़त नहीं देता, आइन में कहीं पर मौजूद नहीं है उसकी प्रोविजंस, तो फिर इसको कैसे मिलिट्री कोर्ट्स में इनको ट्रायल किया जा सकता था। बहरहाल इसके ऊपर थोड़ा मोहतात रह के गुफ्तगू करने की जरूरत है। रीज़न कि मुझे आई एम श्योर कि अभी अपीलों में जाएगी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट एंड एवरीथिंग, तो अभी इसके ऊपर डिफेंसिव होंगे। तो अभी जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है इसके ऊपर बहुत खुलकर बात नहीं की जानी चाहिए। सेकेंडली एक और इशू है जिसके ऊपर मुझे बहुत सारे दोस्तों ने अप्रोच किया और रात को स्पेसिस में भी मुझे स्पेशली इस चीज़ के ऊपर बुलाया गया और कि जी नून लीग के जलसों के अंदर और तहरीके इंसाफ के जलसे के अंदर फर्क क्या था। क्योंकि अभी आपको पता है 2 दिन पहले नून लीग ने लाहौर में पावर शो किया है और अच्छा पावर शो था, मैं उसको बुरा बिल्कुल नहीं कहूंगा कि अच्छा पावर शो था। जलसा का भर ली, जो चैलेंज बार बार उनको दिया जाता रहा, चैलेंज एक्सेप्ट किया और उन्होंने भर दिया। कैसे भरा ये डिबेटेबल है, इसके ऊपर बात की जानी चाहिए और मुझे लगता है कि जरूर बात की जानी चाहिए। जलसा का कैसे भरा जनाब, के पैसे देकर लोगों को लाया गया, लोगों को बसों में भर के लाया गया, लोगों को बहुत सारे लालच दे के लाया गया कि गवर्नमेंट बन जाएगी तो बच्चा नौकरी दिलवा दें। 1000 रुपए से शुरू हुआ रेट, 5000 रुपए तक गया रेट। मैं जब आज दफ्तर आया तो मुझे दफ्तर में यहाँ एक कलीग मिले, तो वो मुझे बता रहे थे कि जी मेरे गांव के लोग आए हैं और उन्होंने फोन पे बात कर लीजिए उनसे, मेरे गांव के लोग आए हैं यहाँ पे। उन्होंने कहा जी असि उत्थे पिंड दिहाड़ी करनी सी, 1000 रुपया कमाना सी, असि लाहौर आए हैं, दादा साहब हाजरी भी दी है, इस्लाम भी किया है, 5-5 हजार रुपया भी ले लिया है। 2-2 हजार वाले कई लोग मुझे जाती तौर पर मिले हैं, मैंने उनको रिकॉर्ड भी किया है, इससे पहले एयर भी किया है, आप लोगों तक पहुंचाया भी है कि मुल्तान से कुछ नौजवान आए थे 8-10 और वो 2-2 हजार रुपया उनको प्रॉमिस किया गया था, दिया नहीं गया था। उसके बाद बहुत सारी फुटेज इस तरह की भी आई हैं कि जो खवातीन रो रही हैं कि हमसे वादा किया गया था पैसे देंगे लेकिन पैसे नहीं मिले। और ये तरीका था क्राउड को लेके आने का मुस्लिम लीग नून का, और ये तूलो अर्ज पाकिस्तान के तूलो अर्ज पूरे पाकिस्तान में से लाया गया। लेकिन जो जिस तरह सबसे पहले मैंने रिपोर्ट किया, बाकी लोग उससे मुत्तफिक हों या ना हो, लेकिन आज बहुत सारे पेपर्स ने कल भी छापा, आज भी छापा उसके ऊपर कि लाहौर के अवाम नहीं निकले।
लाहौर के अवाम ने कोई बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया मुस्लिम लीग नून को। हालांकि ये 2 महीने जो पहले प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी, इसमें मरियम नवाज साहिबा यहां तक कहती थी कि लाहौर के अवाम को सिर्फ मीनार पाकिस्तान भर देना चाहिए और बाकी पाकिस्तान से जो लोग आए वो लाहौर की सड़कों के ऊपर नजर आने चाहिए, इतना बड़ा इज्तिमा आना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली लाहौर ने रिजेक्ट किया और बाकी गिरदो नवाज से जो लोग दिहाड़ीदार लाए गए थे उनसे जलसागाह भरी गई। अब तहरीके इंसाफ के और नून लीग के जलसे में फर्क क्या है उस पर बात कर लेते हैं। जनाब, तहरीके इंसाफ के जलसे बहुत कवर किए मैंने, वैसे तो नून लीग के भी बहुत ही कवर किए, जहां जहां जलसे होते हैं मैं कवर करता रहूं। केपी बलोचिस्तान वगैरह के रीजन के अलावा पंजाब में तो बहुत ज्यादा मैंने कवर किया नून लीग को भी। तहरीके इंसाफ का जहां पर जलसा हुआ नाजरीन, वहां पर कभी बिरयानी नहीं चली, रोटी का लालच नहीं था कि रोटी टुकर लब्बे का खा के जाया जाए। पैसे दे के आज तक मुझे कोई बंदा नहीं मिला कि जिसको जो मुझे कहे कि जी मैं 2000 4000 500 100 रुपया भी लेकर आया हूँ। मुझे बहुत कम लोग मिले जिन्होंने आज तक ये क्लेम किया कि जी हमें कन्वेंस प्रोवाइड की गई, हमें हमारे घर से उठाया गया और वादा किया गया कि हम आपको वापस आपके घरों तक पहुंचाएंगे। फिर एक बहुत बड़ा फर्क नून लीग के जलसे में और तहरीके इंसाफ के जलसे में क्या था। नून लीग के जलसे के अंदर मिड 60s अर्ली 70s मिड 70s के लोग थे, यूथ बहुत कम थी, 20% यूथ कह लीजिए, 10% यूथ कह लीजिए, और जो यूथ थी वो वही यूथ थी कि जिसको लाया गया था जो खुद से नहीं आए थे। तहरीके इंसाफ के जलसों में मिड 20s मिड 30s के लोग जो हैं वो 60% हुआ करते थे, शादीशुदा लोग, यंग कपल्स, बच्चों को साथ लेके आए हुए, बच्चे उठाए हुए छोटे छोटे साथ लेके आए हुए हैं, बुजुर्ग तक मिलते थे, बहुत एजेड लोग मिलते थे जो चेयर लिफ्ट उस पे व्हील चेयर पे आए हुए हैं एवरीथिंग। सो वो जो विजुअल्स या जो मनाजिर या जो जोश तहरीके इंसाफ के जलसों में नजर आता था उसका 10% भी मुझे नून लीग के जलसे के अंदर नजर नहीं आया। मैंने इसी मीनार पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब के जलसे कवर किए हैं। आई रिमेंबर इमरान खान साहब स्टेज पर आते थे, जब डायरेक्टली लाइव वो नजर आते थे क्राउड को, पागल हो जाती थी अवाम वहां पे। और ये एक दफा नहीं है कि कोई 10 साल बाद इमरान खान का जलसा हो रहा है, ये जिला वतन थे या जेल से निकले थे तो इसलिए अवाम देखकर इतनी एक्साइटेड थी। रूटीन में जलसे हो रहे थे, रोज टेलीविजन पर इमरान खान साहब खिताब करते थे, बट जब लाइव लाइव लोग उनको देखते थे पागल हो जाते थे, इतना चार्ज क्राउड होता था। मियां नवाज शरीफ साहब 4 साल के बाद वतन वापस आए थे पाकिस्तान, उतना चार्ज क्राउड, कोई इस तरह की चैंटिंग, कोई इस तरह की नारेबाजी, कोई इस तरह का शोर कुछ भी नहीं था। मे बी 10-20% ऑफ एनर्जी जो हमें तहरीके इंसाफ के जलसों में नजर आती रही है। बहरहाल इसका कोई कंपैरिजन ऐसे बनता भी नहीं था टू बी ट्रू, बिकॉज लाहौर के जलसे तहरीके इंसाफ ने जो मीनार पाकिस्तान में जलसे किए हैं ज्यादा, उसमें 80% 90% क्राउड तो लाहौर का होता था, लाहौर के जलसा गाह को भर देते थे। नून लीग का जलसा गाह पूरे पाकिस्तान से लाके भरा गया। इसके ऊपर किसी ने बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ था कि मान लीजिए हम ये भी कहते हैं कि जी ये तहरीके इंसाफ की तरह लोग खुद से नहीं आए, इनको लाया गया, नून लीग ने लोगों को लाई, नून लीग ने कोई पैसा नहीं दिया, हम ये भी मान जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पूरे पाकिस्तान से आपके यही वोटर थे जो उस दिन इकट्ठे हुए मीनारे पाकिस्तान, क्योंकि जोर तो बहुत लगाया गया। तो यही 50,000 लाख वोटर है आपका पूरे पाकिस्तान के अंदर रह गया वो नून लीग का। बहरहाल जिसको नून लीग ने बहुत बड़ा एक बना के एडवर्टाइज किया कि ये बहुत माइलस्टोन वो तय करने जा रहे हैं, उसको बाद जो खामोशी है नून लीग की इस जलसे के बाद, वो इस चीज का की गमाजी करती है कि जनाब वो भी इसके अंदर कोई बहुत सेटिस्फाइड नहीं है, ये बहुत प्राइड नहीं ले रहे हैं और आगे बढ़कर आगे निकलकर तो नून लीग के लिए चैलेंजेस मजीद बड़े होते जाएंगे। बहरहाल देखिए व्हाट हैपेंस आगे इन डेज टू कम, जो भी डेवलपमेंट्स होंगी इंशाल्लाह आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।